हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लोग कहते हैं फाइटिंग इज अ सिन, सही बात है, बट फाइटिंग इज अ स्पोर्ट ऑल्सो, और बहुत अच्छा स्पोर्ट है। वर्ल्ड वाइड खेला जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी आपको पता होगा, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं फाइटिंग से ही रिलेटेड। तो आज आपको मैं एक MMA कंपटीशन की झलकियां दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ फाइट्स की हाइलाइट्स आपको दिखाने की, एंड बच्चे देख सकते हैं, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं होता, और कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, इसीलिए इट कैन नॉट बी कॉल्ड वायलेंस, इट्स अ स्पोर्ट। सो लेट्स गो। चल हितेश खोल, लो किक दे, लो किक दे, लो किक दे, लो किक दे, लो किक दे। क्या बात है हितेश? हितेश किक खोल, हितेश कॉर्नर से निकाल। और ये हैं कुछ फ़ोटोज़ वहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स और स्टूडेंट्स के साथ में, जहाँ पर गौरव गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर गए थे। शिवी क्या खा रही है? और चलिए अब आपको मिलाते हैं हम अपनी प्यारी गुड़िया से। और ये फुटेज है कानपुर का, जहाँ पर शिवांशी अपने नानू के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है। मुझे ना शिवांशी का इस तरह से खाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। वो जिस तरह से इतने प्यार से अपने नानू के साथ बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर रही है ना, बड़ा ही प्यारा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरी एक कज़िन सिस्टर है, उसकी आज हल्दी है, मतलब हल्दी का फंक्शन है, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और शिवांशी को मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया था। और ये रही मेरी कज़न सिस्टर और उसके होने वाले पति देव। और आज इन लोगों का हल्दी फंक्शन है। तो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद में हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। और ये रही हमारी दुल्हनिया, जिसने कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस दिया था। सॉरी मैं आपके साथ सॉन्ग नहीं शेयर कर सकती, मगर बड़ा ही इमोशनल टाइप का सॉन्ग था और सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसकी शादी है और वो हम सबको छोड़ कर के चली जाएगी। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। शिवांशी, ऐसा लग रहा था शिवांशी जैसे फंक्शन अटेंड करने के बाद में काफ़ी टायर्ड हो गई थी, इसलिए वो सिर्फ इस तरह से बैठी हुई थी। नहीं तो शिवांशी कभी भी शांत नहीं रहती इतना, वो हमेशा ही मस्ती के मूड में रहती है। आज मेरी गुड़िया को थोड़ा जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि आज नौमी है और शिवांशी को बुलाया गया है कन्या खाने के लिए। तो मुझे शिवांशी को थोड़ा सा जल्दी उठाना पड़ा और उसे नहला करके अभी मैं कन्या खाने के लिए लेके जाऊंगी।
शिवांशी आई थिंक पहली बार इस तरह से कन्या खाने आई है और मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं भी बहुत छोटी हुआ करती थी और मुझे इसी तरह से कन्या खिलाने के लिए बुलाते थे। मम्मी मुझे ऐसी लहंगा चुनरी पहना करके भेजती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं शिवांशी को लेकर के आई हूँ कन्या खिलाने के लिए। एनीवे अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग में जाने के लिए, और शिवांशी को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। और ये रही हमारी प्यारी सी शिवी, रेडी होने के बाद कुछ इस तरह लग रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे फंक्शन में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इन्जॉय किया तो वो शिवांशी ही थी। वो इतना इन्जॉय कर रही थी हर एक मोमेंट, हर किसी के पास में जा कर के उससे मिलना। ये उसके कज़िन ब्रदर हैं और उनके साथ में खेलना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि कम से कम वो पब्लिक में इतने लोगों के बीच में मतलब आ कर के वो परेशान नहीं हो रही थी और इन्जॉय कर रही थी। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब होने वाला था मेरी कज़न सिस्टर का जयमाल, और कुछ ऐसा छोटा सा परफॉर्मेंस किया दोनों लोगों ने, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और फाइनली आ जाती है मेरी ये पिक्चर्स, जो कि मैं शादी के लिए कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। कैसी लग रही हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आ चुका है वो टाइम जब हमारी दुल्हन हमसे विदा लेने वाली है। मेरी छोटी बहन हमें छोड़ कर के जा रही है अपने ससुराल, और सभी काफ़ी इमोशनल थे, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। इतने सारे फंक्शन अटेंड करने के बाद में हम सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, और दशहरे का भी दिन था तो छुट्टी थी, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि घर पहुंच करके हम सभी लोग रेस्ट ही करेंगे। तो बस यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।